कि दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। नवंबर 2025 बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता का अध्याय लिखा गया। शपथ हुई, गठबंधन बना और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार। लेकिन आज वही बिहार पूछ रहा है, जब मुख्यमंत्री बने ही थे तो इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों? क्या यह महज एक राजनीतिक कदम था या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा दबाव था जिसके आगे सत्ता की कुर्सी भी टिक नहीं सकी? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसी बीच एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में एक वाक्य सुनाई देता है, अमित अंकल से बात हो गई है। बनेंगे जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। अब यह अमित अंकल कौन है या किसी से छिपा नहीं है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब यहीं से राजनीति का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या बिहार की सत्ता के फैसले दिल्ली की बातचीत से तय हो रहे थे? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक भविष्य के लिए दिल्ली की स्वीकृति का इंतजार कर रहा था? और अगर ऐसा है तो यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, लोकतंत्र के ढांचे का भी है, क्योंकि देश का गृह मंत्री सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं होता, उसके कंधों पर होती है पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीमा की चुनौतियां, आतंकवाद से लड़ाई, राज्यों के बीच कानून व्यवस्था का तालमेल, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच अगर एक राज्य की राजनीति में इतनी सक्रियता दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या किसी देश के गृह मंत्री के पास अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से अलग इन सब राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए इतना समय होता है, या फिर यह सब कुछ किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था? उधर बिहार में हालात भी शांत नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी, प्रदेश कार्यालय में तोड़फोड़ की खबरें, नारेबाजी, विरोध और आक्रोश। यानी यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, यह उस बेचैनी की कहानी है जो कार्यकर्ताओं के भीतर उबल रही है। और इसी बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मंच पर आते हैं और कहते हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। केंद्र में है, कौन बिहार में है? हम तो शुरू से यही बात कहते हैं, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद यह बयान साधारण नहीं है, इस्तीफा दिलाने या उस राजनीतिक माहौल की तरफ इशारा करता है जहां हर कदम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई, चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। यह सुरक्षा किस बात की है? राजनीतिक असंतोष की या संभावित विरोध की? और इन सब घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित होता है, आखिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या यह सहयोगी दलों के साथ बढ़ते मतभेद का परिणाम था? क्या गठबंधन की राजनीति इतनी उलझ गई कि मुख्यमंत्री के पास इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर बिहार की राजनीति में किसी नए समीकरण की तैयारी हो रही है? इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में समीकरण अचानक बदलते हैं। जो आज साथ होते हैं वो कल अलग हो जाते हैं, और जो आज विरोध में होते हैं वो कल सत्ता में साझेदार बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार यह खेल किस दिशा में जाएगा? क्या यह सत्ता की रणनीति है या फिर दबाव की राजनीति? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता बदलना सामान्य बात है, लेकिन अगर फैसले पारदर्शिता के बिना लाए जाएं तो सवाल उठना भी उतना ही जरूरी है। आज बिहार की जनता सिर्फ एक उत्तर चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, वह पूरे राज्य की आकांक्षाओं का प्रतीक होती है। और जब उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अचानक इस्तीफा दे दे तो सवाल सिर्फ राजनीति पर नहीं उठते, सवाल उठते हैं सिस्टम पर, सवाल उठते हैं निर्णयों की पारदर्शिता पर,
और सवाल उठते हैं उस राजनीति पर जिसमें जनता अक्सर आखिरी पंक्ति में खड़ी रह जाती है। अब फैसला आपको करना है, क्या नीतीश कुमार का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या फिर दबाव की राजनीति का परिणाम, और क्या बिहार की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आवाज जनता की ही होती है। नेशन स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार। आप मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन बीच रास्ता में कार्यकर्ता का अपमान और जनता का अपमान नहीं कीजिए। वोट नीतीश जी को नाम पर पड़ा है, दूसरे के नाम पर नहीं पड़ा है। हम ये कहने के लिए हम लोग आए हैं। हम कार्यकर्ताओं का एक मांग है, निशांत को भेजिए राज्यसभा और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और कोई मांग हम लोग का नहीं है। जैसे है मुख्यमंत्री जी वैसे रहे हम लोग। और जिसको अगर मुख्यमंत्री बदलने की इच्छा है, जिसको लगता है कि हमारे पार्टी में ताकत है, हमारे चेहरे में ताकत है, वो पार्टी फिर से चुनाव में चला जाए और मैंडेट ले ले। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हमको नीतीश चाहिए, नीतीश के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। नीतीश जी भाई, जनता वोट दिया है ना, स्वेच्छा कैसे चलेगा? राजनीति में स्वेच्छा चलता है। अबे जनता के नंबर पर क्यों गए थे नीतीश जी का नाम लेकर के? हम लोग यही हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। राज्यसभा के नॉमिनेशन करने जाने नहीं देंगे। नहीं निशांत का नॉमिनेशन होगा, नीतीश जी का होने नहीं देंगे।